हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी हंटर्स पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक 1971 की बेस्ट फिल्म के स्टोरी, रिव्यू एंड फैक्ट्स। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो शुरू करते हैं वीडियो। उपहार। उपहार एक 1971 की हिंदी फिल्म है जिसका प्रोडक्शन राशि प्रोडक्शन ने किया और राशि प्रोडक्शन के लिए तारा बड़जात्या द्वारा यह निर्मित फिल्म है। फिल्म में जया बहादुरी, स्वरूप दत्ता और कामिनी कौशल है। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। यह फिल्म रविंद्रनाथ टैगोर की 1893 की लघु कहानी समाप्ति पर आधारित है। इस फिल्म के लिए भारतीय परिशिष्ट के रूप में चुना गया था। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म में 45वें अकादमी पुरस्कार, लेकिन यह नामित नहीं किया गया था। बाद के वर्षों में इस फिल्म ने मलयालम में सफल सहित विभिन्न दक्षिणी भारतीय भाषाओं में डब किया। 1972 में उपराम संपत्ति पहले सत्यजीत रे द्वारा बनाई गई एक बंगाली फिल्म थी और टीन कन्या के रूप में रिलीज उनकी एक लघु फिल्मों की तिकड़ी का एक हिस्सा है। उपहार फिल्म का निर्देशन किया है सुधेंसु रॉय ने। इसके निर्माता हैं तारा बड़जात्या। यह फिल्म आधारित है संपत्ति एक छोटी कहानी से रविंद्र टैगोर। इस फिल्म के कलाकार हैं जिसने अभिनय किया इस फिल्म में जया बहादुरी, कामिनी कौशल। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। रिलीज की तारीख 10 दिसंबर 1971। देश भारत और भाषा हिंदी। तो गाइज, शुरू करते हैं इस फिल्म की स्टोरी। इस फिल्म की स्टोरी जो है एक छोटे से गांव से शुरू होती है जहां पर अनूप जो है कलकत्ते से पढ़ाई कर कर बी की अपने घर आता है और नाव में बैठता है। तो वह नाव वाला कहता है कि बेटा, बहुत दिन में तुम घर आए हो और तुम्हारी माँ जो है परेशान रहती है। तुम चिट्ठी का भी जवाब जल्दी नहीं देते और जल्दी जल्दी घर आया करो। और तुम तो वहां पर बहुत बड़े बैरिस्टर बन गए होंगे। तो कहता है, नहीं काका, अभी तो मैंने जो है वकालत की पढ़ाई शुरू ही की है। तो अभी तक तुम वहाँ क्या कर रहे थे बेटे? तो वह कहता है कि मैं अभी जो है बीए कर रहा था। तो कहता है, वो भी कोई बहुत बड़ी होगी? तो कहता है हाँ। उसके बाद जो है वो नाव से उतर कर अपने घर जाने के लिए अपना बैग उठाता है और जैसे ही चलता है तो वह फिसल कर गिर जाता है। इधर जो है यहाँ पर मीनू, जो कि जया भादुरी रोल प्ले कर रही है इसमें, वह जो है उसको देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। तब जो है काका उसे डांटता है कि क्यों हंस रही हो? तो वह वहां से उठकर दूर बाग में चली जाती है और झूला झूलने लगती है। तभी जो है अनूप जो है अपने घर पहुंच जाता है और उसको देखकर जो है उसके माँ बहुत खुश होती है और कहती है कि तुमने पहले नहीं बताया, ना ही कोई चिट्ठी खबर भेजी, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी सब्जी और पकवान बनाती। चलो खैर, कोई बात नहीं। और ये क्या, तुम क्या कीचड़ में लेट कर आए हो? तो और
क्या तुम गिर गए हो? तुम इतने बड़े हो गए हो, लेकिन अभी भी तुमसे अच्छा तरह संभलना नहीं आता है। चलो ठीक है, तुम अपना हाथ मुंह धो और कपड़े बदलो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। और वह जो है उसको अपने नौकर को कहती है कि जाओ, तुम जो है सब्जी लेकर आओ, जो भी तरकारी मिले उसको लेकर आ जाना। और अनूप जो है ना अपना नहा धोकर अंदर जाता है, उसकी माँ उसके लिए खाना बनाती है। और वह कहती है कि बेटा जल्दी जल्दी खाओ, अपना अच्छी तरह से पेट भरो, तुम कितने कमजोर हो गए हो, कुछ खाते नहीं क्या? माँ इतना तो खा रहा हूँ, और कैसे खाऊं? तो वह उसको डालती रहती है, लेकिन वह मना करता है। फिर भी वह उसको थोड़ा और डाल देती है। और फिर आम, कि यह हमारे बाग का आम है, कि हाँ। तो वह उसको देती है, कहते हैं कि हाँ मैंने अब की बार तो जो है बहुत आम आए हुए हैं, कि हाँ मैंने जब मैं आ रहा था रास्ते में तो देखा था। तो क्या देखा था तुमने? कि देखा था, ये तो नहीं देखा, हाँ बस ये देखा था कि आम आम आए हुए हैं। अच्छा, चलो, तो इतने कमजोर हो गए हो, लो खाओ जल्दी। तो कहते हैं कि नहीं माँ, बस अब मेरा पेट भर गया है। और वह जो है उठकर वहां से चला जाता है। उसकी माँ कहती है, क्या कि तुम कुछ पान सुपारी खाओगे बेटा? वह कहता है, नहीं माँ, कोई चूरन हो गैस का तो वो दे दो, पेट जो है बहुत भर गया है। कहती है कि ठीक है बेटा, फिर वह उसको दे देती है। अब शहर में तो ऐसा ही खाना होता है। वह कहती है कि इसका इंतजाम भी मैंने कर दिया है, अब की बार जो है मैं तुम्हें शादी करके ही यहाँ से जाने दूंगी, और मैंने लड़की भी पसंद कर ली है। तब वह कहता है कि माँ वो तो ठीक है, पर लड़की को मैं खुद देखूंगा। उसकी माँ कहती है कि नहीं बेटा, गांव में भी भला ऐसा होता होगा? यह सब तो शहरी चोचले हैं, वहीं पर होता है। और जब मैंने लड़की को पसंद कर लिया है, वह सभी तरह से तुम्हारे लायक है, और इसलिए मेरी पसंद। पर वह कहता है कि नहीं माँ, मैं अपने आप ही लड़की को देखूंगा। फिर उसकी माँ कहती है कि ठीक है, तुम खुद ही देख लेना। और उसके बाद जो है घूमने घूमने के लिए गांव में निकल जाता है। और बाग में जो है मीनू अपने छोटे छोटे दोस्तों के साथ जो है आम तोड़ती रहती है, और माली जो है सोया रहता है। तभी उसकी अनूप की माँ बाग में आती है और माली को आवाज लगाती है कि माली, तुम्हें यहाँ किस लिए रखा है? इसलिए रखा है कि तुम यहाँ पर बगीचे का ध्यान रखो। ये देखो सारा बगीचा कैसा हो गया है, सब उजड़ गया है। मैं क्या करूं मालकिन, यहाँ बंदर ही इतने आते हैं। मैंने तो कहा था कि तुम यहाँ पर जो है बाग में चार दीवारी बनवा दो। कहती है कि हाँ, बस बोलना बंद करो, और ऐसे तो जो है बंदर सारा ही बाग उजाड़ देंगे, और मेरे अनूप के लिए एक भी आम नहीं बचेगा। अच्छा, तो क्या छोटे साहब आए हुए हैं? हाँ, अनूप आया हुआ है। और उसके बाद जो है वहां पर पेड़ के पीछे जो है मीनू छिपी रहती है, और वह मीनू से आम लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह नहीं देती और वहां से भाग जाती है। तभी काकी जो है कुएं पर पानी भरने आती है। और और जो औरतें होती है वे कहती है कि क्या हुआ काकी, जो तुम आज पानी लेने आई हो, बहू क्यों नहीं आई? वह तो चादर तानी सो रही है, और इसलिए मैं ही पानी लेने आई हूँ। और एक मीनू और उसके जो दोस्त है छोटे, वे सभी जो है फिर वहां से आकर आम का बंटवारा करना शुरू कर देते हैं। काकी उन्हें देखकर कहती है कि अच्छा, आज पता चला कि इस गांव में फलों की चोरी कौन करता है। इसने तो
अब अरे बता मीनू, क्या तूने हमारे पिछवाड़े से केले चुराए हैं? मीनू कहती है, नहीं मैंने तो नहीं चुराया काकी, कि झूठ मत बोल, एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। इस गांव में तू ही है एक जो इन सब के साथ में मिलकर सभी के फल चुराती रहती है। और आज जो है मैं तेरे घर जाकर तेरी शिकायत तेरी माँ से जरूर करूंगी। और काकी जो है सर पर पानी का घड़ा लेकर वहां से चल देती है। मीनू जो है एक पत्थर उठाती है और काकी का घड़ा जो है पानी का वहां पर फोड़ देती है। तभी इधर जो है मीनू के पिताजी के उसकी माँ से कहते हैं कि सुबह से मीनू नहीं दिखाई दे रही है, मीनू कहाँ पर है? तो उसकी माँ कहती है कि पता नहीं, ये भी नहीं सोचती कि 6 महीने के बाद तेरे पिताजी घर आए हैं, कम से कम उनसे दो बातें तो कर ले। इसका पता ही नहीं चलता ये कहाँ पर रहती है सारा दिन। तो वह कहता है कि क्या ऐसे भूख प्यास भी नहीं लगती? भूख प्यास लगती है तो किसी के कच्चे पक्के आम अमरूद तोड़कर खा लेती है, तो भूख प्यास कहाँ से लगेगी? और अपनी टोलियों में घूमती फिरती रहती है। तभी जो है काकी मीनू वहां पर आ जाती है और तखत के नीचे छुप कर बैठ जाती है। तभी काकी आती है और मीनू की माँ को आवाज लगाती है और कहती है कि ये मीनू कहाँ पर है? तो वह कहती है कि मीनू तो घर पर है ही नहीं। काकी कहती है कि तुम झूठ मत बोलो, अभी तो मीनू घर पर आई है। और काकी कहती है कि जवान हो गई है तुम्हारी बेटी, से कुछ खाना बनाना कुछ घर का काम करना कराना सीखो, नहीं तो वह तुम्हें भी यहाँ तुम्हें परेशान रखेगी और आगे जो है अपने ससुराल वाले को, अपनी बेटी को जो है कुछ काम करना सिखाओ, नहीं तो वह ऐसे ही छोटे बच्चे की तरह घूमती रहती है। और यह कहकर काकी तो वहां से चली जाती है। उसकी माँ कहती है कि अब जो है तुम ही उसे समझाओ, उसने तो मेरा जो है मुझे परेशान करके रखा है। बेटी जो है बड़ी हो गई है और पता नहीं उसको जो है समझ कब आएगी। तभी जो है उसकी निगाह जो है खाट के नीचे जाती है और देखती है कि मीनू वहां छुपी होती है। और वो कहती है कि अच्छा, तो तू यहाँ पर छिपी बैठी है और तुम्हें भी सही है सब पता था कि ये यहाँ पर बैठी है और तुमने भी नहीं बता? तो उसका पिता कहता है कि कैसे बताता? क्या कहता है कि जवान बेटी को काकी की गालियों सुनने को कहता? तो वह कहती है कि ठीक है, और अब जो है तू अंदर जा। तो मीनू जो है अंदर चली जाती है और वह कहती है कि तुम तो वहां पर चले जाओगे अपने 6 कोस दूर, और इसको संभालना जो है मुझे ही पड़ता है। मीनू जो है कुछ स्लेट पर जो है कुछ लिखती रहती है, पढ़ाई करती रहती है। तभी उसका दोस्त आता है गोपाल, और वह जो कहता है मीनू चलो बाहर चलेंगे। वह कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, माँ ने कहा है कि तुम्हें पढ़ाई करनी है। तो वह कहता है ठीक है, तो मैं ही चला जाता हूँ। यह कहकर वो चल देता है। तभी मीनू कहती है नहीं रुको, और मीनू जो है उसके साथ चली जाती है। इधर अनूप जो है रात के समय में अपने बेड पर लेटा होता है और वह जो है मीनू के बारे में सोचता रहता है। अगले दिन जो है लड़की देखने के लिए जाता है। उसकी माँ कहती है कि ठीक है बेटा, तुम जाओ और जो उनसे कहना कि अगले महीने जो है शुभ मुहूर्त है। वह कहता है कि ये सब बातें माँ तुम खुद अपने आप ही कर लेना बाद में। तो वह कहती है कि ठीक है, रघु तुम्हारे साथ जा रहा है और वह जो तुम्हें बता देगा। वह कहते हैं कि नहीं, मैं अकेला ही जाऊंगा, रघु की कोई जरूरत नहीं है। तो वह जो है लड़की देखने चला जाता है। उनके लड़की के घर रास्ते में जो है पहुंचता है तो वहां पर बहुत कीचड़ होता है, तो वह उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं और जूते भी। तब वह उस लड़की के घर पहुंच कर उसका पिता बाहर आता है और कहता है कि बेटा आओ। वह आता है और जैसे ही अंदर घुसता है तो उसका जो है सर दरवाजे में अड़ जाता है। वह कहता है कि बेटा थोड़ा छोटा है, नीचे झुककर अंदर आ जाओ।
तो वह अंदर आ जाता है और अपने जूते वहीं पर उतार कर छाता छोड़कर वह अंदर पहुंच जाता है। उसका पिता कहता है बेटे तुम यहाँ पर बैठो और मैं जो है अपनी बेटी को लेकर आता हूँ। मेरी बेटी बहुत ही अच्छी है। तुम तो और तुम कलकत्ता में तो तुम होटल में रहते हो ना। मैं कहता है नहीं मैं तो हॉस्टल में रहता हूँ। तो कहता है कि हाँ बेटा मेरे कहने का वही मतलब था। तुम तो बहुत पढ़े लिखे हो ना और हम तो है जो पढ़े लिखे नहीं हैं। इतने इतना हम पढ़े लिखे नहीं कुछ आता नहीं है। और फिर उसके बाद वह अंदर से अंदर जाकर उसके लिए दूध और लड्डू लेकर आ जाता है और जो है उसे कहता है बेटा तुम ये लड्डू खाओ मिठाई खाओ ये बहुत ही मीठी है। यह बहुत ही मीठी है। मेरी बेटी ने अपने हाथों से बनाई है। और कहकर कि और अब मेरी फिर उसके बाद जो है अपनी बेटी के हाथ से बुना हुआ कढ़ाई लेकर आता है। दिखाता है कि देखो ये मेरी बेटी कढ़ाई बुनाई और खाना बनाना और पढ़ना लिखना सब कुछ आता है। वह बहुत ही अच्छी है हर काम में निपुण है। और फिर वह जो है उसकी माँ उसकी अपनी बेटी को लेकर आती है और कहती है कि निपुण क्यों नहीं होगी वह बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। उसकी माँ ने उसे सब कुछ सिखाया है। तो वह जो है वह लड़की घूंघट ओढ़े आती है और अनूप जो है उससे उससे पूछता है कि तुम कहाँ कितना पढ़ी हुए हो कितना पढ़ा है तुमने। तो वह जवाब नहीं देती। अनूप जो है दोबारा फिर पूछता है कि तुम कितना पढ़ी हुई हो। वे कहती है कि मैंने अंकगणित बीजगणित रेखागणित हिंदी भूगोल इतिहास सब कुछ पढ़ रखा है। अनूप जो है हैरान सा हो जाता है और फिर उसका पिता जो है कहता है कि इस पे जो है गाना भी बहुत अच्छा गाती है और तुम इसका गाना सुनो और मैं मेरा आगे थोड़ा ये सुनवाएगी मैं अंदर को जाता हूँ। तब फिर वह वहां पर गाना गुनगुनाने लगती है और तभी यहाँ पर जो है मीनू अपने उसके अपने दोस्त गोपाल को आवाज लगाती है। तो वह मना कर देता है। तब मीनू घर के अंदर आकर गोपाल का हाथ पकड़कर उसको खींचने लगती है। तो वह जाने से इनकार करता है और जाते जाते जो है वो उस लड़की का पर्दा घूंघट ऊपर को उठा देती है। अनूप जो है उसे देखकर हैरान हो जाता है और जल्दी जल्दी में आनंद फानंद में दूध पीकर वहां से निकलने लगता है। तभी बाहर निकलते हुए गेट पर जाता है तो अपना छाता उठाता है देखता है कि वहां पर उसके जूते नहीं दिखाई देते और वह कहता है कि यहाँ पर मेरे जूते थे वह दिखाई नहीं दे रहे हैं। कि हाँ बेटा विलायती होंगे लेकिन विलायती नहीं मैंने तो यहाँ पर निकाले थे। तब उसका पिता कहता है ठीक है बेटा तुम्हारे जूते मिल जाएंगे तो कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा तब मैं तुम्हारे जूते लेकर आ जाऊंगा। जब तक तुम मेरी चप्पल पहनकर चले जाओ। अनूप वहां से चला जाता है और बीच रास्ते में फिर उसी कीचड़ पर आकर जो है रुक जाता है। तभी जो है उसे हंसने की आवाज होती है मीनू की और मीनू जो है हंसते हुए उसके जूते उसके पास लेकर आती है और वह मीनू का जो है हाथ पकड़ लेता है और उसके बाद जो है उसे एहसास होता है तो उसका हाथ छोड़ देता है और मीनू वहां से वापस भाग जाती है। उसके बाद मीनू अपने घर पहुंचती है तो उसके पिताजी जो है एक लेटर ढूंढते रहते हैं कि एक कागज देखते रहते हैं कि पता नहीं कागज कहाँ गया यहीं पर रखा था मैंने। तो उसके पिता वह पूछती है कि क्या ढूंढ रहे हो पिताजी के कागज ढूंढ रहा हूँ जिसमें मैंने लेन देन का सब खर्चा लिखा हुआ था और मुझे कल वापस जाना है इसलिए उसको देकर जाना है जमींदार को। कहते पिताजी तुम कल जा रहे हो तो मैं भी इतनी जल्दी मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। वह कहते है कि बेटा तुम वहां जाकर क्या करोगी। कि मैं जो है दूसरा वहां से एक नया पिंजरा लेकर आऊंगी और उस पुराने पिंजरे को जो है फेंक दूंगी। मैं कहता है तुम इतनी दूर चलकर एक पिंजरा लेने के लिए जाओगे मैं जब अगली बार आऊंगा
तो तुम्हारे लिए एक पिंजरा लेकर आऊंगा। तब पिताजी, तुम हर बार ऐसा ही कहते हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तभी जो है उसकी माँ आती है और कहती है कि आ गई तो आज आज जो है शंकर के घर क्या उधम मचा कर आई है, वहाँ क्या क्या तूने आज ये तो हर फिर तुमने पूरे गांव में मेरी जो है नाक कटा कर रख दी है, और तुम बिल्कुल भी नहीं समझती हो। तो वह वहां से चली जाती है और उसको कहती है कि तुम तो चले जाओगे, पर ये पूरे गांव में मुझे सुनने को मिलता है, और तुमने इसे सिर पर चढ़ा रखा है, और अब तुमने इसे लाड़ पर रख रखा है। कहता है कि तो क्या करूं, बेटी है, ऐसा तो नहीं कह सकता ना, कि बेटी है ऐसा थोड़ी तुम इसे सर पर चढ़ा कर रखोगे। और मैं तो कहती हूँ कि जल्दी से इसके पीले हाथ कर दो। तो कहती है ठीक है, मैं इसके लिए एक ऐसा लड़का देखूंगा, एक जिससे राजघराने की तरह यह राज करेगी। इधर जो है अनूप की माँ बैठी हुई सब्जी काटती रहती है और सोचती है कि अनूप अभी तक नहीं आया है, पता नहीं कहाँ पर रह गया। तो वह उसे अपनी अपनी नौकरानी को कहती है कि पता नहीं अनूप अभी तक क्यों नहीं आया, अब आ जाता तो बता देता। तो वह कहती है मालकिन, तुमने लड़की तो बहुत अच्छी पसंद की है, उसे नापसंद कर ही नहीं सकते छोटे साहब। तो कहती हाँ, तो मैं भिंडी फिर वह कहती है कि क्या मैं भिंडी बना दूं? नहीं, अनूप को भिंडी बहुत पसंद है और मेरे हाथ की, और वह मैं ही बनाऊंगी। तभी जो है वहां पर अनूप भी आ जाता है। उसकी माँ जो है अंदर अंदर आकर पूछती है कि बेटा देखाए लड़की को, कि हाँ, कि पसंद आई? हाँ माँ, उनमें से एक लड़की मुझे पसंद आ गई है। तुम क्या वहाँ दो चार लड़की देखने गई थे जो एक पसंद आ गई? हाँ माँ, उनमें से जो है मीनू मुझे पसंद आई है। तो वह कहती मीनू कौन? वह फिर ध्यान सोचती है, तो अच्छा वो मीनू राम बाबू की लड़की। वह वह तो वह तुम्हें क्यों, वह तो पूरा दिन उधम मचाती फिरती है। वह तुम कहाँ और वो कहाँ? नहीं माँ, मुझे तो जो है मीनू ही पसंद आई है, और मैं जहाँ मेरी मर्जी की बात है तो मुझे मीनू पसंद आई है। तो कहती है कि मैंने इतने अच्छे घर में तेरा रिश्ता पक्का किया था, और तुझे जो है वो नासमझ लड़की पसंद आई है, और अब मैं गांव वालों को क्या जवाब दूंगी? अनूप की माँ कहती है कि नहीं नहीं, मैं मीनू से तुम्हारी शादी हरगिज नहीं कर सकती, कभी भी नहीं कर सकती। तब अनूप कहता है कि मैं शादी करूंगा तो मीनू से करूंगा, नहीं तो मैं किसी से भी नहीं करूंगा। उसके बाद मीन वह कहती है कि नहीं, मैं मीनू से तुम्हारी शादी नहीं करूंगी, और कमरे से बाहर निकलकर गेट बंद कर कर वहां से चली जाती है। तब अगले दिन जो है अनूप की माँ मीनू को अपने घर बुलाती है, और उससे उसकी जो है अपनी बेटी सुधा को खत लिखती रहती है कि अब की बार जो है गांव में आकर अनूप ने एक ऐसा काम किया है। तभी जो है वहां पर उसकी नौकरानी आती है और कहती है कि मालकिन, मीनू आ गई है, बड़ी मुश्किल से मैं उसको बहला फुसला कर अपने साथ लेकर आई हूँ। कहती है कि ठीक है, अच्छा तुम जाओ और उसको जो है अंदर भेज दो। तो मीनू आती है एक अपनी काठ की गाड़ी लेकर टिक टिक करते हुए, और वह इधर उधर देखती है, तो उसकी अनूप की माँ उसे आवाज लगाती है और कहती है कि यहाँ आओ मेरे पास। तो वह उसके पास आ जाती है। कहती है कि तुमने जो है मेरे हमारे बाग के सारे आम तोड़ लिए हैं, और तुम ऐसे उधम क्यों मचाती हो? कहती है कि कहाँ, अच्छे अच्छे आम तो जो है आपने तुड़वा लिए हैं, अब उस बाग में रखा ही क्या है? तो वह कहती है कि अच्छा, तुम जो बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है, क्या तुम्हारा नाम ये मीनू? कहती है कि नहीं, मेरा नाम मरणमयी है। अच्छा, तो तुम कहाँ तक पढ़ी लिखी हो? कि
और तुम्हारी उम्र कितनी है? तो वह जो है उंगली पर हिसाब लगाने लगती है और वह जो है नहीं बता पाती। उसकी माँ कहती है कि तुमसे गिनती भी नहीं आती और तुम पढ़ना लिखना तो क्या जानती होगी। तो वो कहते हैं कि मेरे बापू जो है बहुत पढ़े लिखे हैं, कंपनी में जो है इंग्लिश में बात करते हैं। वह तो अनूप की माँ कहती है कि मैं तुम्हारे बापू की बात नहीं कर रही हूँ, तुम्हारी बात कर रही हूँ। तुम्हें कहा तक तुम्हें तो पढ़ना लिखना नहीं आता, तुम लड़की हो, लड़कियों की तरह क्यों नहीं रहती हो। और वह जो है उसकी मीनू की नजर जो है अचार की बरनी पर जाती है, उसमें से अचार निकाल कर खाने को होती है। तो कहती है कि क्या तुम ये सारा अचार अपने आप ही खाओगे? कि हाँ नहीं, मैं तो जो है गांव वालों को बंटवा दूंगी। तो कहती गांव वालों को, तुम्हारी एक लड़की है सुधा दीदी, उसको क्यों नहीं भिजवा देती। तो कहती है कि मैं अपने घर में अपने हिसाब से चलूंगी, तुम्हारी तुम्हारी नहीं सुनूंगी। और क्या तुम जो है पूरे गांव के बच्चों के साथ में उधम मचाती फिरती रहती हो? तुम्हें क्या ये शोभा देता है? तुम्हें अच्छा लगता है? तो कहती है कि हाँ, मुझे तो ये सब अच्छा लगता है। तो अनूप की माँ कहती है कि मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। तो वह जो है तुम्हारे घर में इतना सुनकर जो है मीनू वहां से बाहर निकल जाती है। और अनूप आता है। तो वह अनूप की माँ कहती है चलो बेटा खाना खा लो। इधर जो है मीनू के पिताजी वापिस अपने नौकरी पर जाते हैं और वह मीनू को पूछते हैं कि मीनू कहाँ पर है। तो कहती है कि पता नहीं, तुम्हारी लाडली घर पर टिकती ही कहाँ है, उसे इतना भी नहीं कि तेरे पिताजी आज जाएंगे तो घर पर रहे। कि वह इतने उसे इतनी समझ ही कहाँ है। तो कहते उसे कभी समझ भी आएगी। तो इसी के साथ वो शहर जाता है, तभी उसकी वो साथ में मीनू का तो पता लग गया, वो भी वहीं पे बैठ जाती है, वो बड़ी मुश्किल से उसको भेजता है और साथ में उसे बोलता है कि अगली बार जरूर लेके जाऊंगा। तभी वहाँ पे जो है उसके बाद जो है वो वहाँ पे उसकी माँ भागी भागी आती है कि मीनू तुम्हारे पापा गए क्या? हाँ गए। अरे उन्हें खुशखबरी सुनानी तो है कि तुम्हारा इतना तुम्हारे अनिल बाबू ने तुम्हें पसंद कर लिया है, फिर क्या ब्याह। तो ऐसे वो छूट जाती है और वो मीनू जो है आगे चली जाती है अपने घर। उधर वो मीनू को अच्छे से नहाती धुलाती है और सारे काम करती, बोलती तो कितनी सुंदर है, लेकिन पता नहीं मिट्टी में वो सारा सा नहीं रहती है। तो ऐसा कि वो आगे बढ़ते रहते हैं। और उसी के साथ जो है वो उसकी दीदी आ जाती है, जो अनिल बाबू होते हैं उनकी दीदी आ जाती है यहाँ पे। वो आते हैं तो उसके चाचा जी बोलते हैं भाई जिसको ये जैसी लड़की पसंद है वैसी सही है, चाहे वन हो, अब क्या करे, काजी जमी है बीबी राजी। और ये सारी वो बातें करते रहते हैं। और इसी के साथ जो है उसकी शादी जो है तय हो जाती है। वो शादी चालू हो, उसके पापा आ नहीं पाते क्योंकि कंपनी से उन्हें छुट्टी नहीं मिलती है। तो वहाँ पे जो है सारा जो है हो जाता है। तो पास आस पड़ोस के लोग बोलते हैं कि भाई तुम तो आ नहीं पा रहे हो, इसलिए इसलिए शादी तो करनी पड़ेगी। इसलिए वहाँ पे उसकी शादी होने लगती है। और वहाँ पे शादी में एक गाना चलता है, गुड्डे गुड़िया बोल गुड्डे तुझे गुड़िया कबूल या नहीं कबूल। उधर उसका विवाह हो जाता है, घर जाती है तो वहाँ पे जो है उसकी वो हरकतें जो है अजीब अजीब होती हैं। और वो भी अनिल भी उससे परेशान हो जाता है। वो सारी जो है बातें देखता रहता है। उधर वो सुबह उठती है और वहाँ पे कंकड़ से खेलने लगती है। तो वो काकी आ जाती है, बोलती तो क्या कर रही है, अभी तो तेरी मेहंदी भी नहीं छुटी। ये सारी बातें वो बोलती है। तो वो काकी से लड़ने लगती है, काकी भी उसे भला बुरा कहती है, वो दोनों एक दूसरे को बुरा, इतने में उसकी सास आ जाती है। और वो क्या बोलती है, इतने वो उसे बोलती जाओ तुम अपने अपने कमरे में जाओ, सब लोग आ जाते हैं। तो वो कमरे में नहीं जाती, सीधे भाग जाती है, भाग के जाके बगीचे में पहुंच जाती है, जहाँ उसके पीछे पीछे उसकी नंद जो होती है वो वहाँ पे जाती है और उसे बुला के जाती है। तो आके है उसे फिर काकी उसे बोलती है कि देखो क्या गुल खिला रही है। ये सारी बातें जो उसे बोलती रहती है।
और इसी के बाद जो है क्या होता है कि अरुण अब जो है ये जो है अनिल जो है उससे रात हो जाती है और उसके पास जाता पूछता है कि भाई तुम एक बात बताओ कि क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? नहीं हो तुम मुझसे अभी भी गुस्सा हो? हाँ गुस्सा हूँ। क्यों नहीं? तुमने मुझसे शादी क्यों की? और उसकी ननद भी उसे समझाने का प्रयास करती है और कि हम समझाएंगे, और काकी वाकी भी सब बोलते हैं कि भाई ये समझाना वहाँ पे वो काफ़ी, क्योंकि वो उत्पात मचाती है और ये सारी बातें जो है सबको अच्छा नहीं लगती। वो अभी अरू को बोल देती है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, कि तुमने मेरे से शादी करके तुमने मेरे साथ क्यों शादी की, क्यों शादी की। मीनू जो है बाग में बगीचे में जाकर आम पेड़ के ऊपर बैठ जाती है और सीधा उसके पीछे पीछे जाकर उसको मनाकर जो है घर वापस ले आती है। तब काकी कहती है कि कहाँ पर मिली, ये कौन से कोप भवन में मिली है, ये कहाँ जाकर बैठी थी। और ऐसी बहू होती तो दूसरी औरत बोलती है कि क्या चुनकर बहू लाए हैं। मीनू जो है अंदर जाकर अपने कमरे में लेट जाती है और सुधा अपनी माँ से कहती है कि माँ मना, इन सबको मना कर दो। तब कहती है, और काकी तो एक बार शुरू हो जाए तो फिर वह जो रुकने का नाम नहीं लेती। तो उसकी माँ बोलती है कि मैं कैसे चुप कर दूं, जब हमारे सिक्का खोटा है तो उसमें कहने वालों की क्या गलती है। तब जो है उसका जमाई कहता है नील कि नहीं जाओ सुधा, तुम जो है भाभी से जाकर बात करो। उसके बाद अनूप जो है अपने कमरे में जाता है और मीनू से कहता है कि तुम मुझसे नाराज हो। कि हाँ मैं तुमसे नाराज हूँ, लेकिन मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम मुझसे नाराज हो? तुमने मुझसे ब्याह क्यों किया? मैं मैं तुमसे क्यों तुम मुझसे ब्याह नहीं करना चाहती थी? नहीं, मैं तुमसे कभी ब्याह नहीं करना चाहती थी और ना मैं तुमसे कभी प्यार करूंगी। तो वह उसके बाद वह सो जाती है। फिर अगले दिन सुबह जो है सुधा उसे अपनी भाभी को मीनू को साथ लेकर ऊपर जाती है और अपने जो है सभी खिलौने उसको दिखाती है और कहती है देखो ये गुड़िया, और ये तुम्हें गुड़िया बनाना आता है? तो मीनू कहती है नहीं, मैं गुड़िया से कभी नहीं खेली हूँ। उसके बाद जो है सुधा उसे अपने माँ के लाए हुए कानपुर के गिट्टू दिखाती है और उसको अपने साथ बैठकर खिलाती है। तभी वहां पर अनिल आता है और वह जो है कहता है कि अच्छा भाभी को भी अपने साथ खिला रही हो, इसे भी सिखा रही हो कि नहीं? मैं ही भाभी को सिखा रही हूँ। तो उसके बाद जो है वह बांट के सिगरेट पीने लगता है और मीनू कहती है कि तो वह कहता है कि क्या ये अच्छी आदत है जो तुम इसको भी अपनी आदत खराब कर रही हो? तब सुधा कहती है क्या तुम सिगरेट पीने की आदत अच्छी है जो तुम ये धुआं उड़ा रही हो? और तभी जो है वहां पर अनूपी भी आ जाता है और सब बैठे हुए बातें करने लगते हैं। तब उसकी माँ जो है नाश्ता लेकर उनके लिए ऊपर आती है और कहती है चलो तुम यहाँ सब बैठे हो, चलो चलकर नाश्ता कर लो। उसकी माँ को आता हुआ देखकर अनिल जो है अपनी सिगरेट को अपने कुर्ते की जेब में रख लेता है और वह जो धीरे धीरे कर कर कुर्ते का जो है जेब जलने लगती है। उसको देखकर मीनू जो हंसने लगती है जोर जोर से, और उसकी माँ ये सब कहती है कि कैसे जलने की जो है बदबू आ रही है। उसकी हंसी को सुनकर जो है वह वहां से नीचे चली जाती है। तब अब मीनू अपने कमरे में होती है। अनूप जो है खत लेकर आता है, कहता है कि तुम्हारे पिता की चिट्ठी आई है, और वह पढ़कर उसको सुनाता है कि बेटी तुम्हारी बहुत याद आती है, और जो है मैं ही इतना बदनसीब हूँ कि मैं तुझे दुल्हन के जोड़े में नहीं देख पाया, लेकिन खैर मैं जल्दी ही तुमसे मिलने आऊंगा और मुझे आशा है कि तुम अपने ग्रस्त जीवन को अच्छे से संभाल रही होगी। और तुम्हारा पिता रामचंद्र। तो मीनू कहती है कि मुझे अपने पापा पिताजी से मिलने जाना है, और ये कहकर वह बाहर आ जाती है।
और बाहर निकल कर अपनी सास से कहती है, जो कि तुलसी की पूजा कर रही होती है, कि मुझे बापू के पास जाना है, और बापू की जो है चिट्ठी आई हुई है, मुझे उनके पास मिलने जाना है। तो उसकी सास जो है मना कर देती है कि बापू का तो खुद का तो रहने का ठिकाना नहीं है, और ये चली बापू से मिलने के लिए। तो यह और कहकर चली जाती है। उसके बाद जो है मीनू, रात हो जाती है, रात होने पर सोए रहते हैं, सब सोए रहते हैं, और वह चुपके से निकलकर, घर से निकलकर घाट पर आ जाती है। और सुबह घाट पर पहुंचकर जो है नाव वाले से कहती है कि मुझे जो है काशीगंज जाना है, खुशीगंज जाना है। तो वह कहते हैं, नाव वाला कहते हैं कि मुझे नहीं पता। और उसके बाद जो है घाट के पास ही बैठकर उसकी आंख लग जाती है, सो जाती है, और वहां पर जो है जब उसकी आंख खुलती है तो सब्जी जो है, सब्जी मंडी लगी दिखाई देती है। उसके बाद जो है वह उठकर, वहां से उठकर नाव के पास जाती है और कहती है कि मुझे खुशीगंज, क्या तुम, नाव वाले के पास आकर कहती है कि क्या तुम मुझे खुशीगंज पहुंचा दोगे। तब जो है उसकी नजर वन बनवारी काका की नजर उस पर जाती है, और वह कहता है कि मीनू बिटिया यहाँ आ जाओ मेरे पास। वो कहते हैं कि काका, क्या तुम, बनवारी काका, क्या तुम मुझे बापू के पास पहुंचा दोगे, कि क्या तुम अकेली हो। कहती है हाँ। तो तुम ये बताओ कि पहुंचा दोगे। वे कहता है कि ठीक है बेटी, मैं पहुंचा दूंगा, तुम बैठ जाओ। और मीनू नाव में बैठ जाती है। जैसे ही वह उसमें बैठी हुई वह सो जाती है, तो वह बनवारी काका से जो है उसके घर वापस पहुंचा देता है, और उसकी सास जो है एक कमरे में उसको बंद कर देती है, और कहती है जब तक कि मैं न बोलूं ये दरवाजा नहीं खुलना चाहिए। और क्या इसके माँ बाप ने इसे क्या सिखाया, इसे कुछ भी नहीं सिखाया है। और मैं गांव वालों को क्या जवाब दूंगी कि कैसी बहू चुनकर लाई हो, और किस किस का मुंह में बंद करती फिरूंगी। उसकी माँ, अनूप की माँ कहती है कि वो तो शुक्र है कि बनवारी काका वहां पर थे, नहीं तो आज पता नहीं क्या हो जाता। उधर जो है मीनू बंद कमरे में जो है सारा सामान इधर उधर फेंकने लगती है और तोड़ने लग जाती है। तभी वहां पर अनूप आता है, और वह जो कमरा खोलता है और मीनू को जो है शांत कराता है। मीनू से जो है वो लैंप फेंकने वाली होती है, उसके हाथ से वह कहता है कि इसे रख दो, और ये सब तुमने तो सारा सामान तोड़ दिया। और ये कहकर जो है धीरे से बाहर निकल जाता है, और अपनी माँ के पास जाकर कहता है कि क्यों ना एक बार वह अपनी माँ, अपने मीनू का बड़ा मन है अपने पिता से मिलने का, और एक बार जो है उसको मिलाकर लेकर आते हैं। तो उसकी माँ कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी तुम्हें उससे मिलने के लिए। और मीनू की बड़ी तमन्ना है माँ कि एक तो वह तेरी बीवी, और अब मैं उसकी भी जिद मानूं। पहले तो तुम्हारी जिद मानी है उससे शादी कराकर, और अब मैं तेरी बीवी की भी जिद मानूं, यह नहीं होगा मुझसे। अनूप वहां से चला जाता है, और मीनू जो है कमरे में उदास लेटी रहती है फर्श पर, और जो है उसको मनाने की कोशिश करता है अनूप, और कहता है कि चलो हम दोनों जो है बाहर जाकर पीछे वाले बागीचे में खेलते हैं, और देखो मैं किसको लेकर आया हूँ, देखो गोपाल तुम्हारे साथ खेलने आया है, चलो खेलेंगे। तब मीनू जो है मना कर देती है, और वह जो है वहां से चले जाते हैं। उसके बाद जो है शाम को मीनू उदास होती है, तो उसे मनाने के लिए अनूप कहता है कि चलो जो है मैं तुम बापू से मिलाने के लिए ले चलता हूँ, और मैंने घाट पर नाव भी तैयार कर रखी है। तो मीनू जी ये सुनकर जो है बहुत खुश होती है, और वह कहता है कि चलो तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। और अनूप जो है इधर अपनी माँ के लिए एक खत छोड़कर जाता है कि मैं मीनू को उसके पिता जी से मिलाने के लिए ले जा रहा हूँ, और तुम्हारी आज्ञा नहीं ले सका, इसलिए मुझे क्षमा करना। और वह मीनू को लेकर जो है वहां से निकल जाता है घाट पर, और जो है बनवारी काका की नाव में बैठकर वे दोनों चल देते हैं। और यहाँ पर तभी गाना आता है, माँ जी नाव ढूंढ रही है किनारा,
कहीं तो होगा किनारा। और उसके बाद जो है शाम होते हो गई है, और जो है उसके बापू, मीनू का बापू बैठे अपना काम करता है, तो मीनू आवाज लगाती है, बापू बापू देखो मैं आ गई। तो उसका बापू उठ कर आता है और देखकर कि तुम कैसे आ गई यहाँ पर। तभी उसे जो अनूप दिखाई देता है और कहता है कि बिना कुछ खबर के रही तुम यहाँ पर आ गए, कि हाँ आप शादी में नहीं आ पाए थे और मीनू का आपसे मिलने को बहुत मन कर रहा था, इसलिए हम आपसे मिलने आ गए। तो कहता है कि बहुत अच्छा किया बेटा जो तुम आ गए, बहुत अच्छा किया जो तुम दोनों यहाँ पर आ गए, मेरा भी मन था तुमसे मिलने का। और उसके बाद कहते हैं कि पर अब मैं तुम्हें यहाँ पर कहाँ बैठाऊंगा। फिर वह जो एक बेंच पड़ी रहती है उसको साफ करता है और उसको जो है वहां पर अनूप को वहां पर बिठाता है और वह खुद भी बैठ जाता है। मीनू जो है अंदर घूम कर आती है और देखती है कि वहां पर एक जो है बिल्ली होती है और उसको जो है उसके उसके पास उसे खिलाने लग जाती है। और उसका मीनू का पिता जो है अनूप से पूछता है, अनूप बेटा ये बताओ क्या मीनू अच्छे से रह रही है। कि हाँ पिताजी, और वह घर का काम काज भी कर लेती है। कि हाँ हाँ, कि वो है कि उसे खाना बनाना भी नहीं आता है, कि पहले किसे आता है और धीरे धीरे जो है सब सीख जाते हैं और वह सब सीख जाएगी। तो फिर उसको याद आता है कि चलो तुम बहुत दूर से आए हो और जो है तुम हाथ मुंह धो लो और मैं तुम्हारे कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। तो मीनू पूछती है कि बापू तुम्हारा खाना कौन बनाता है। कि वैसे तो मैं खुद ही बनाता हूँ रोज, लेकिन जो है आज मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम जो है करता हूँ, और बाहर खाना बनाने वाले आते हैं और मैं उनसे तुम्हारा खाना बनवा दूंगा। मीनू कहती है कि नहीं बापू आज खाना जो है मैं बनाऊंगी। तब कहते हैं कि नहीं बेटी। तो अनूप कहता है कि नहीं हम सब मिलकर बना लेंगे। तो मीनू जो है खाना बनाती है और अनूप उसकी वहां पर जो है मदद करता है। फिर जो है सब खाना खाने बैठते हैं। तो मीनू के पिताजी बापू कहता है कि दाल में जो है नमक बहुत ज्यादा था। तो उसको कहता है कि तुम ये और दाल अनूप को मत देना। मीनू कहती है क्यों बापू, कि इसमें नमक बहुत है। तब वह कहता है कि नहीं नहीं ठीक है। और उसके बाद जो है कि नहीं बापू तुम तो ज्यादा ही मीन मुझे निकालते हो। नहीं बेटे मुझे तो अच्छी लगी, मैं तो अनूप के लिए कर रहा था। तब जो अनूप कहता है कि ठीक है तुम्हारे जो है लेने वाले जो है नाव किस टाइम आएगी। तो वो कहता है कि सुबह उसको शुक्रवार और रविवार को आती है। तो ठीक है घाट पर कल हम मीनू कहती है तो घाट पर कल हम भी तुम्हारे उसको जो है देखेंगे। तब जो है मीनू का पिता घाट पर जो है बोरी चढ़वाते हैं। तो वहां पर मीनू और अ, अनूप भी आ जाते हैं। तो मीनू का बापू कहता है कि स्टीमर देख लिया। कि हाँ अच्छा तो ठीक है, यहाँ अब तुम दोनों जो है यहाँ पास ही के गांव में एक किला है और तुम दोनों वहां घूमकर आ जाओ। तो वह कहते हैं ठीक है कि किला, हाँ कि राजा का किला है। तो मीनू कहती है चलो दोनों चलते हैं और राजा को देखते हैं। तो वे दोनों जो है वहां से चल देते हैं। रास्ते में जो है एक जगह फूल खिले हुए थे। मीनू उनको देखकर कहती है कि कितने सुंदर फूल खिले हैं। तो उन अनूप जो है वह वहां से फूल तोड़कर ले आता है। तो वह कहती है कि फूल क्यों तोड़ ली। कि तुम्हारे बालों में सजाने के लिए। वह मीनू जो है उन्हें लगवाने से मना कर देती है। और कहती है कि पता है तुम्हें बापू उस दिन क्या कह रहे थे। कि क्या कह रहे थे कि तुम जो है एक राजकुमार लगते हो और तुम्हें मैं कैसा लगता हूँ। कि तुम्हारी माँ मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। और ये कहकर जो है अनूप कहता है कि अच्छा। तो वह दोनों जो है किले पर पहुंच जाते हैं और मीनू जो है ऊपर चढ़कर पूछती है कि यहाँ पर राजा कहाँ है। तब जो है अनूप जो है गाना गाता है कि मैं एक राजा हूँ और तुम एक रानी हो। और उसके बाद जो है वे अपने घर वापस लौट आते हैं। उसकी माँ जो है अनूप की माँ जो कमरे में से जो है उनको तो देखती है और
जैसे ही अनूप उससे मिलने के लिए आता है तो वह अपना गेट बंद कर देती है। अनूप जो है दूसरे दरवाजे से अंदर आ जाता है माँ और अपनी माँ से कहता है कि माँ, मीनू का बड़ा मन था अपने बापू से मिलने का और मेरी छुट्टी भी थी, इसलिए मैं उसे मिलाने के लिए ले गया। तो उसकी माँ कहती है कि मैं तुमसे सफाई नहीं मांग रही हूँ और तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारा जैसा मन करे वैसा करो। उस, उसके बाद है अनूप वहां से चला जाता है और सुखिया जो है उनकी नौकरानी उसकी माँ के लिए जो छाछ लेकर आती है और कहती है कि जाओ, मुझे छाछ नहीं पीनी है, जिसको पीनी है उसे उसके पास ले जाओ। और वह जो है अनूप के पास आती है। अनूप जो है पूछता है कि सुखिया, क्या माँ ने कुछ खाया है? कि माँ ने जो है 2 दिन से बस जो है मुंह झूठा किया है और कुछ भी नहीं खाया है। और लोगों के यहाँ जो है शादी होती है तो महीनों भर जो है चहल पहल रहती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, देखो क्या हो रहा है। और बेटा जो है तुम कोई हल निकालो और जो है बड़ी मालकिन को समझाओ। तब अनूप कहता है कि मैं माँ को तो मैं समझा लूंगा, लेकिन मैं मीनू को कैसे समझाऊंगा? सुखिया तो कहती है कि क्यों क्यों नहीं बाबूजी, ऐसा घर बार, इतने इतने अच्छे इतना अच्छा पति, इतना अच्छी सास, इतने गहने कपड़े, इतना सब कुछ मिला है और क्या चाहिए? लेकिन सुखिया उसे इन सब से कोई मतलब नहीं है। तो बाबूजी सुखिया कहती है कि भोजी को जो है समझना चाहिए कि घर परिवार और ये सब क्या होता है। और अनूप कहता है कि घर संसार, जिस दिन मीनू जो है घर संसार का मतलब समझ जाएगी और गृहस्थी को समझ जाएगी तो माँ जो है उससे पसंद करने लगेगी। और तब सुखिया कहती है और वो दिन जो है आएगा, वो दिन जब आएगा तो माँ भी खुश हो जाएगी। तब सुखिया कहती है कि पर वो दिन आएगा कब? तब अनूप कहता है कि पता नहीं पर आएगा जरूर। और फिर जो है सुखिया वहां से चलने लगती है तो अनूप कहता है कि ये छाछ ले जाओ, मेरा भी मन नहीं कर रहा है। तब सुबह जो है अनूप अपनी माँ के पास आता है और कहता है कि माँ, मेरे कॉलेज खुलने वाले हैं और मुझे जो है शहर जाना होगा। और तो उसकी माँ कहती है कि फिर बहू का क्या होगा? कि क्यों माँ, वो तुम्हारे पास यहीं पर रहेगी। तब वह कहते हैं कि नहीं बेटा, तुम उसे जो है अपने पास अपने साथ ही शहर ले जाना। तो यह कि ठीक है, तो मैं उसका यहाँ क्या करूंगी? उसके बाद जो है अनूप कमरे में जाता है और कहता है कि मीनू से कहता है कि मीनू, मुझे कल शहर जाना है और तुम भी मेरे साथ चलोगी और अपने कपड़े जो है तुम अपने कपड़े रख लेना। और शाम को जो है अनूप अपने कपड़े अटैची में रखता है। मीनू जो है बेड पर लेटे रोती रहती है। तो अनूप कहता है कि क्या तुम्हारा मेरे साथ शहर जाने का दिल नहीं करता? मीनू मना कर देती है और कि क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? तो वह चुप रहती है। क्या तुम्हारा यहाँ गोपाल को छोड़ के जाने का मन नहीं करता? मैं जो है शहर से बहुत दिन में वापिस आऊंगा, शायद 2 ढाई साल या उससे भी ज्यादा टाइम हो जाएगा। और क्या तुम मेरे बिना यहाँ पर रह लोगी? तो वह कहती है कि हाँ, और तुम जब शहर से वापस आओगे तो जो है गोपाल के लिए 3 धार वाला चाकू लेकर आ जाना। तो तुम मेरे साथ नहीं जाओगी? वह कहते है कि नहीं। तो तुम यहीं पर रहोगी? कि हाँ, मैं माँ के घर रहूंगी। उसके बाद जो है कि ठीक है। तो वह जो है सुबह मीनू को जगाता है कि मीनू उठ जाओ, मेरा जो है परदेश जाने का टाइम हो चुका है और तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें माँ के घर छोड़ दूंगा। तो वह उठ जाती है। तो वह जो है
अनूप उससे कहता है कि मीनू, मैंने तुम्हारा बहुत साथ दिया है और कई बार तुम्हारी मदद की है, और तुम्हारी जो इच्छा है मैंने वो पूरी की है। क्या तुम मेरी एक इच्छा पूरी करोगे? क्या तुम मुझे एक उपहार दोगे? कि ठीक है। उसके बाद जो है उसके बाद जो है वह मीनू को लेकर उसकी माँ के घर पहुंच जाता है। मीनू अपनी माँ के घर जो है पहुंचकर अपने घर को ऐसे देखती रहती है। वह अनूप जो है बाहर खड़े उसे देखता रहता है, और जो वह एक बार भी नहीं देखती तो अनूप बाहर से बाहर ही उसको छोड़कर चला जाता है। और जैसे ही अनूप वहां से चल देता है तो मीनू को एहसास होता है, और वह घर के बाहर दौड़ी आती है। तो देखती क्या है कि अनूप जो है वहां से जा चुका था, और मीनू जो है वहां पर खड़ी हुई उदास हो जाती है। अनूप अपने घर वापस आकर शहर जाने की तैयारी करता है, और जो है अपनी माँ से आशीर्वाद लेकर कहता है कि माँ, मीनू को जो है मैं उसकी माँ के घर छोड़कर आ गया हूँ, और यही सही है। शहर अपने साथ ले जाता तो मेरा पढ़ाई में हट जाना होता, और तुम यहाँ उसे रखने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए मैं उसे वहां पर छोड़कर आ गया हूँ। और यह कहकर जो है वह वहां से चला जाता है। इधर मीनू जो है उदास रहने लगती है अनूप के जाने के बाद, और उसकी माँ उससे कहती है कि मीनू जो है कुछ खाना खा ले, सुबह से भूखी भूखी पड़ी है, और क्या व्रत रख रखा है, और क्या हाल बना रखा है तुमने अपना। तो वह उससे कहती है, और मीनू के बाल बनाते कहती कि ये सब जो है किस्मत का खेल है, नहीं तो इतना अच्छा घर बार मिला था और इतना अच्छा पति मिला था, और ये पर वह जो है तुझे छोड़कर चला गया। ले वह चाहता तो वह तुझे अपने साथ शहर ले जाता, और पर क्या करे, सब किस्मत का किस्मत की बात है। और अब मैं तुम्हारे बापू को लिखूं भी तो क्या लिखूं कि बेटी जो है बेटी को जो है ऐसे छोड़ दिया है। मीनू जो है अनूप को याद करते हुए उदास रहने लगती है, और अपने घर में एक कोने में बैठी हुई होती है। और तभी गोपाल और उसके साथियों की टोली वहां पर आती है और ढोल बजाती है, मीनू के घर में आ जाती है, और मीनू को जो है ढोल बजाते रहते हैं। तभी गोपाल की नजर मीनू पर जाती है, और वह जो मीनू से कहता है कि मीनू चल, मेला लगा हुआ है, और सभी जो है तुझे बुलाने के लिए आए हैं, मेला देखने के लिए, और चल तू हमारे साथ मेला देखने के लिए। मीनू जो है मना कर देती है, कुछ भी नहीं बोलती है, चुप बैठी रहती है। और गोपाल कहता रहता है, फिर वह जो है वहां से चला जाता है। उसकी मीनू की माँ जो है सब देखती रहती है और बहुत दुखी होती है। मीनू रोती रहती है, और तभी जो है अपनी माँ के गले जाकर लग जाती है, रोती है और कहती है कि माँ जो है मुझे उनके घर जाना है। माँ कहती है ठीक है बेटी, तुम जरूर जाना। और उसके बाद जो है मीनू अपने ससुराल पहुंच जाती है। और जैसे ही गेट खोलती है तो उसके सास जो है उसे देखकर मुंह फेर लेती है, और मीनू जो है धीरे धीरे चलकर अपनी सास के पास जाकर खड़ी हो जाती है और रोने लगती है। तो यह देखकर सास जो है नीचे उतरकर उसके पास आती है, और मीनू उसके जो है पैरों में गिर जाती है, और उसके सास उसे उठाती है और अपने गले से लगा लेती है, और मीनू माँ कहकर उसके गले लग जाती है। तब उसकी सास उसे अपने साथ जो है अंदर ले जाती है, और मीनू जो है अपने कमरे में पहुंचती है, और अनूप की सब बातें याद करने लग जाती है। और कमरे में पहुंचकर जो है अनूप के इधर उधर नजर घुमाती है, और अनूप का जो उसे सामान दिखाई देता है उसे सजोकर रखने लग जाती है, और उसको जो है उसकी सब बातें याद करने लग जाती है। और तभी यहाँ पर गाना होता है, सुनी रे नगरिया सुनी रे सजरिया। और यह गाना आते हैं जो है मीनू अनूप को याद करती रहती है, और उसकी यादों में खोई रहती है। मीनू को जो है अब रह रहकर अनूप की याद आ रही है, और वह जो शुरू से लेकर आखिरी तक उसकी सब बातें याद करती रहती है और रोती रहती है।
और कहती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं डांटा और क्यों नहीं लेकर गए तुम मुझे अपने साथ, मुझे डांटकर अपने साथ शहर ले जाते। और यह कहकर रोती रहती है लेटी हुई। और तभी उसको जो है अनूप की बात याद आती है। उसने शहर जाने से पहले कहा था कि जब तक तुम मुझे जो है चिट्ठी लिखकर खुद नहीं बुलाओगी तो मैं जो है घर वापस नहीं आऊंगा। और मीनू को अनूप की ये सब बातें याद आती है। और अब मीनू जो है अनूप को घर बुलाने के लिए चिट्ठी लिखती है और कहती है कि तुम जो है जल्दी घर आ जाओ और मुझे तुम्हारी याद आ रही है, तो तुम कब आओगे और घर जल्दी आ जाओ, तुम्हारी मीनू। और यह चिट्ठी लिखती है। और चिट्ठी लिखकर वह जो है गेट खोलकर सुखिया को अपने पास बुलाती है और कहती है कि तुम मेरा एक काम कर दोगी। कहती है जी बहू, छोटी बहू कर दूंगी। ये ठीक है, तुम ये चिट्ठी जो है मेरी ये चिट्ठी डाल दो। तो कहती है ठीक है, और याद से डाल देना। कि हाँ, मैं याद से जो है डाल दूंगी। वह चिट्ठी लेकर वहां से चली जाती है। और यहाँ पर जो अनूप की माँ बैठी कढ़ाई करती रहती है। और मीनू अंदर से आती है और घर का जो है, अब मीनू जो है घर के पूरे काम में व्यस्त हो जाती है और वह एक अच्छी बहू बन जाती है। तब वह शांति को आवाज लगाती है कि शांति, आज माँ का व्रत है, क्या तुमने सिंघाड़े उबाल दिए? कि हाँ छोटी बहू, मैंने उबाल दिए हैं। और ये सब कहकर मीनू जो है तुलसी की पूजा करने लग जाती है। और यह देखकर जो अनूप की माँ, उसकी सास, बहुत खुश होती है। और उसके बाद जो है मीनू कपड़े सुखाने के बहाने आती है जहाँ पर सुखिया काम करती रहती है। और आकर उससे पूछती है कि सुखिया, तुमने चिट्ठी डाल दी थी वो? तो वह जो है कहती है कि हाँ बहू रानी, मैंने जो है चिट्ठी डाल दी थी। 5 दफा तुम पूछ चुकी हो और मैंने जो है उसी दिन चिट्ठी डाल दी थी जिस दिन तुमने मुझे दी थी। और अब तक तो जो है वो अनूप छोटे बाबू को मिल भी गई होगी। यह सुनकर उसकी माँ, अनूप की माँ, बहुत खुश होती है और वह जो है मीनू को अपने पास बुलाती है और कहती है कि बहू यहाँ पर आओ मेरे पास, और लाओ मैं तुम्हारे बालों में कंघी कर देती हूँ। नहीं तो अगर ये उलझ गए तो फिर बाल टूटने लग जाएंगे। और यह कहते हैं उसके बालों में कंघी करने लग जाती है और कहती है कि आज जो है अनूप को गए हुए 6 महीने हो गए। अनूप 6 महीने से जो है घर नहीं आया और उसने जो है चिट्ठी भी नहीं लिखी। और मेरा मन कर रहा है कि मैं जो है उसके पास शहर जाकर उससे मिल आऊं। और क्या बहू, तू भी मेरे साथ चलेगी? यह सुनकर जो है मीनू चुप रह जाती है और वह कमरे के अंदर चली जाती है। और फिर जो है वे दोनों, मीनू और उसके साथ जो है कलकत्ता पहुंच जाते हैं अपनी बेटी के घर, सुधा के घर। और जो है सुधा का पति जो है में एक चिट्ठी लिखता है अनूप के पास। अनूप जो है अपने कमरे में बैठे हुआ मीनू के नाम लिखता रहता है, मीनू का नाम लिखता रहता है और फाड़ता रहता है। और तभी वहां पर जो है उसके चिट्ठी लेकर आता है और कहता है कि भैया, ये तुम्हारी चिट्ठी आई है। और वह मीनू का नाम लिखकर खोया रहता है। फिर उसको जो है वह अपनी चिट्ठी को खोलता है और उसको पढ़ता है। तो उसमें लिखा रहता है कि अनूप भैया, माँ घर आई हुई है और तुम जो है शाम को घर आ जाना और शाम का खाना भी यहीं पर साथ ही खाएंगे सब। यह सुनकर जो है अनूप बहुत खुश हो जाता है और वह बाहर निकलने लग जाता है। और उसके बाद जो है वो अपना पर्स लेकर वहां से जो है एक समय बैठकर अपने जीजा के घर अनिल के पास पहुंच जाता है। और वह जैसे कहता है कि क्या बात है अनिल, उसको देखकर, अनूप को देखकर अनिल जो है कहता है कि आओ भैया,
और फिर उसकी माँ भी वहाँ अंदर से आ जाती है और अब माँ से कहता है कि माँ क्या बात है, सब राजी खुशी तो है, तुम यहाँ अचानक कैसे आ गई हो। तो उसकी माँ बोलती है कि हाँ बेटा, सब राजी खुशी है और मैं जो है तुमसे मिलने का मन कर रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ। और फिर उसकी माँ कहते हैं कि तू अब की बार छुट्टी में गाँव क्यों नहीं आया। अनूप कहता है कि माँ मैं जो है अपने लोग की तैयारी कर रहा था, इसलिए जो है मैं गाँव नहीं आ सका। तो उसकी माँ कहती है कि ठीक चल, मैं तुझे लेने आई हूँ और चल तू मेरे साथ गाँव चल। तो फिर अनूप कहता है कि माँ उसके लिए तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी, और एक चिट्ठी लिख देती तो जो है मैं घर आ जाता। फिर जो है अनिल कहता है कि अगर उनकी चिट्ठी लिखने पर भी तुम घर नहीं जाते तो, और क्या बात है भैया, तुम परेशान से क्यों हो, कि नहीं तो क्या कि तुम आज तो माँ को प्रणाम करना भी भूल गए। और तभी जो है अनूप को याद आता है और वह माँ को प्रणाम करता है और मैं माँ के पैर छूता है। उसकी माँ उसको आशीर्वाद देती है और कहती है जीता रहे बेटा। और फिर अनूप जो है कहता है कि क्या माँ, सब घर में सब ठीक तो है, सब खुश है। कि हाँ बेटा, सब ठीक है, अभी तो बताया था तुम्हें। और ठीक है। तभी सुधा आती है और कहती है कि हाँ भैया सब ठीक है, और क्यों तुम ऐसे परेशान क्यों हो। तो उसकी माँ कहती है ठीक है, सब ठीक है, और तुम किसके बारे में जानना चाहते हो भैया। तब कहते नहीं मैं तो, तब कहती उसकी माँ कहती है चलो ठीक है, अब मैं अंदर जाती हूँ और तुम्हें सुबह जो है तुमसे सुबह मिलूंगी। तब सुधा कहती है कि मैं भी अंदर जाती हूँ और खाना लगाती हूँ और तुम जो है खाना खाने आ जाना। अनिल कहता है सुधा से, क्या हर वक्त खाना खाना और कुछ बात नहीं है, और क्या तुम हर वक्त खाना खाना करती रहती हो, बाहर से आए हैं भैया, थोड़ा उन्हें सस्ताने दो, उसके बाद खाना खाएंगे। और तब जो है सुधा चली जाती है। उसके बाद जो है खाने के टेबल पर खाना खाते रहते हैं और अनिल तो सुधा कहती है और खाओ भैया, मना कर देता है। तब अनिल जो है उसको खाओ भैया, सेहत तुम्हारी सेहत फिर कैसे बनेगी। फिर सीधा पूछती है कि भैया जब तुम गांव से पिछली बार गांव से शहर आए थे तो भाभी को साथ क्यों नहीं लेकर आए। तो वह कहते कि कानून की पढ़ाई करनी थी और इसलिए जो है मैं साथ नहीं लेकर आया, फिर जो है पढ़ाई कैसे होती। तब अनिल कहता है कि हाँ ठीक है, हाँ ये कानून की पढ़ाई भी बहुत भारी है, ठीक है मैंने कानून की पढ़ाई नहीं की। अनूप खाना खाते मीनू के बारे में सोचता रहता है और कहता है कि अगर वह चाहती तो माँ के साथ कलकत्ता आ सकती थी, लेकिन उसका मन ही नहीं करता, कर रहा होगा। वह लड़की यह सब नहीं जानती और वह चाहती तो माँ के साथ कलकत्ता आ सकती थी। और ये सब सोचते हैं अनूप जो है खाने से उठ जाता है। सुधा कहती है कि क्या बात हुई भैया। तो कहते हैं कुछ नहीं, मेरा खाना हो गया। और उसके बाद जो है अ, अनूप कहता है कि अ, अनिल कहता है कि बाहर बारिश का मौसम होता रहता है, कि आज तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, आज तो जमकर नींद आएगी। और जो तो सुधा कहती है कि चलो भैया, अगर तुम्हें नींद आ रही है तो तुम जाकर सो जाओ। अनिल कहता है कि नहीं, आज अभी अभी क्यों सोएंगे, अभी तो जो है बैठकर बातें करेंगे और गपशप करेंगे, इतना अच्छा मौसम हो रहा है। इससे मुझे एक कविता याद आ रही है। और वह कविता कहने लगता है। तो अनूप जो है सुनते सुनते बाहर निकल आता है और सुधा जो है उसको देखती रहती है। उसके बाद जो है बारिश शुरू हो जाती है और अनूप जो है बाहर खड़े होकर बारिश को देखते रहता है। तभी जो है वहां पर दूसरे कोने पर मीनू भी आकर खड़ी हो जाती है और दोनों एक दूसरे से को पता नहीं रहता, अनजान होते हैं। तभी जो है मीनू की नजर अनूप पर पड़ती है और वह उसे देखकर खुश हो जाती है, और जैसे अनूप की नजर भी मीनू पर पड़ती है।
और मीनू जो है दौड़ती हुई अनूप के पास आती है और जो है इस दौड़कर उसके गले लग जाती है। और इस तरह जो है यहाँ पर गोपाल फिल्म का हैप्पी एंडिंग हो जाता है। ये गाइस आगे बातें करते हैं इस फिल्म के कास्ट के विषय में। इस फिल्म में जिन जिन कलाकारों ने भूमिकाएं निभाई हैं उनके विषय में आपको कुछ जानकारी देते हैं। अनूप के रूप में स्वरूप दत्ता ने इस फिल्म में भूमिका निभाई है, जो कि यह एक विधवा माँ का बेटा है। इसकी एक बहन है सुधा जो कि कलकत्ता में रहती है, और जीजा अनिल। और ये जो गांव में अपनी बीए की पढ़ाई पूरी करके गांव में आता है अपने, और वहां पर जो है उसे मीनू से प्यार हो जाता है। उसकी माँ जो है दूसरी लड़की के लिए रिश्ता लाती है, लेकिन वह मीनू को पसंद करता है, और हार कर जो है उसकी माँ भी मीनू से उसकी शादी करा देती है। लेकिन मीनू जो है, मीनू में बहुत बचपना होता है, वह उसके प्यार को नहीं समझ पाती। और जैसे ही वह दोबारा कलकत्ता अपने कानून की पढ़ाई के लिए चला जाता है, तब वह अनु आ, आ, तब वह अनु की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाती, और उसे महसूस होता है कि वह भी अनूप से उतना ही प्यार करती है। और जय भादुड़ी जय भादुड़ी के रूप में जो है मीनू और मनमयी की भूमिका निभाई है। जय भादुड़ी ने इसमें मीनू का रोल निभाते हुए एक बहुत ही में मतलब एक जवान लड़की है, लेकिन उसमें अभी भी बचपना है। वह छोटे बच्चों के साथ खेलती है, घूमती है, और बगीचे से आम चुराती है, खाती है। उसमें जो है ये बचपना दिखाई देता है। लेकिन अनूप उसे पसंद करता है और उससे शादी कर लेता है, परंतु वह तभी भी उसका बचपना नहीं जाता। और जब जब अनूप कलकत्ता वापस चला जाता है, तब वह उसको जो है उसकी जुदाई खलती है, और वह जो तब यहाँ पर एक अच्छी भूमिका में दिखाई देती है। तब उसको एहसास होता है कि हाँ वह अब बड़ी हो चुकी है। इस तरह मीन इसमें जया भादुरी ने एक दोनों तरह का रोल निभाया है, बचपन से भरा और बाद में जो है एक अच्छी बहू और पत्नी के रूप में इस रोल को अदा किया है। सुधा के पति के रूप में सुरेश चटवाल इसमें जो है अनूप के जीजा के रूप में भूमिका निभाई है, और सुधा के पति है इसमें अच्छी भूमिका निभाई है सुरेश चटवाल जी ने। सुधा के रूप में नंदिता ठाकुर ने भूमिका निभाई है। इसमें वह अनूप की बहन और सुरेश चटवाल की पत्नी के रूप में, जो कि कलकत्ता में रहती है, एक अच्छी भूमिका निभाई है। रोल तो छोटा ही है, लेकिन भूमिका बहुत अच्छी निभाई है। रामचंद्र के रूप में नाना पलसीकर ने भूमिका निभाई है, और रतन माला के रूप में शारदा ने, जो कि मीनू की माँ है, और मीनू के बचपन को लेकर वह बहुत ही परेशान रहती है कि यह कब बड़ी होगी, और वह उसके पिता से उसकी शादी की ख्वाहिश जताती है, और उसके पिता कहते हैं कि हाँ कोई अच्छा सा राजकुमार देखकर मैं इसकी शादी कर दूंगा। रामचंद्र के रूप में नाना पलसीकर ने भूमिका निभाई है, जो कि इसमें मीनू के पिता के रूप में हैं। इसमें दो तीन बार ही पूरी फिल्म में दिखाई देते हैं, लेकिन अच्छा रोल
एक पिता के रूप में उन्होंने एक अच्छा रोल निभाया है, जो मीनू के बचपने के लिए उसे कभी भी डांटता नहीं है, और ना ही कभी उस पर चिल्लाता है, और उसका जो है हमेशा उसका साथ देता है। लीला मिश्रा के रूप में जो कि मीनू से मीनू से वह चिढ़ती है, क्योंकि वह उसके बचपने से और उसकी शरारतों से और काकी को परेशान करती है, इसलिए वह मीनू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। अनूप की माँ के रूप में कामनी कौशल ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। एक माँ की माँ की और एक सास की भी उन्होंने अच्छी भूमिका निभाई है। वह अनूप से बहुत प्यार करती है, और जब अनूप बीए की पढ़ाई कर कर अपने गांव वापस आता है, तो वह बहुत खुश होती है, उसके लिए तरह तरह के खाना पकवान बनाती है, और उसके बाद जो है वह अनूप की शादी की बात उसके सामने रखती है, और अपनी इच्छा बताती है कि उसके लिए एक लड़की पसंद कर रखी है, और उसको जो लड़की देखने के लिए भी भेजती है। लेकिन अनूप जो है उस लड़की को पसंद नहीं करता, और वह मीनू को पसंद करता है। अब अनूप की इच्छा के मुताबिक वह मीनू को पसंद नहीं करती, लेकिन अनूप की इच्छा के से मजबूर होकर वह मीनू से शादी के लिए हाँ भर देती है, और मीनू को है उसकी जो है बचपने की वजह से पसंद नहीं करती, इसलिए वह उससे गुस्सा होती है। और बाद में जो है मीनू जब जो कि बदल जाती है अपना, उसका रहन सहन और उसकी आदतें जो बदल जाती है, उससे वह बहुत खुश होती है, और बाद में जो है अनूप से मिलाने के लिए उसे वह अपने साथ कलकत्ता अपनी बेटी के यहाँ लेकर जाती है। बनवारी के रूप में यूनुस परवेज, जो कि इसमें एक नाव चलाने वाले हैं, का रोल अदा किया है। उन्होंने भी अपना रोल बहुत बखूबी निभाया है। शैल चतुर्वेदी के रूप में शंकर लाल ने इस फिल्म में अपनी भूमिका निभाई है। तो इस तरह सभी कलाकारों ने अपनी एक अच्छी छाप इस फिल्म में छोड़ी है, और अपनी रोल के हिसाब से बहुत अच्छी भूमिकाएं सभी किरदारों ने निभाई हैं। अनूप और मीनू की जोड़ी बहुत अच्छी है। अनूप बहुत ही सहज और बहुत ही सच्चे स्वभाव वाला एक बहुत मतलब के पति के रूप में इसमें दिखाई दिया है, जो कि अपनी पत्नी के लिए और उसकी हर बात के मानने के लिए तैयार रहता है। उसके बचपने से भी वह उसे दुखी नहीं होता, उसे समझने की कोशिश करता है, और उसके बचपने के लिए अपने आप को बदलने का पूरा प्रयास इस फिल्म में अनूप मतलब स्वरूप दत्ता का दिखाई दिया है। और जय भादवी का भी जो है बहुत अच्छा रोल निभाया है। बचपना और बाद में जब उसको समझ आ जाती है, तब उसमें उसका रोल बहुत अच्छी तरह निभाया गया है। तो इस तरह सभी कलाकारों ने अपने अपने किरदारों को अच्छी तरह से निभाया है। तो आगे बातें करते हैं इस फिल्म के गीतों की, साउंड ट्रैक की। इस फिल्म में जो है कुल मिलाकर 4 गाने हैं, और चारों ही गाने बहुत अच्छे हैं, और जिन जिन कलाकारों ने यह गाने गाए हैं वे उनके नाम और गाने के नाम हम आपसे बताना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला गाना जो है इस फिल्म में वो है मैं एक राजा हूँ तू एक रानी है। यह जो है अनूप और जया भादुरी पर फिल्माया गया है, जब मीनू
जया भादुड़ी जो है अपने पिता से, रामचंद्र से मिलने के लिए जहाँ पर वे मुनीम की नौकरी करते हैं वहां पर जाते हैं। तब जो है उसके पिता कहते हैं कि यहाँ पर जो है एक राजा का महल है और तुम दोनों जो है वहां पर घूम कर आओ। तब इस गाने को जो है इस फिल्म में फिल्माया गया है इन दोनों कलाकारों के ऊपर। और तब जाकर जो है मीनू पूछती है कि कहाँ है यहाँ पर राजा। तब जो है अनूप उसके लिए गाना गाता है, मैं एक राजा हूँ और तू एक रानी है। और दूसरा गाना जो है छल छल बहती नदियां माझी नैया ढूंढे किनारा, नैया ढूंढे किनारा। इस फिल्म को जो है आवाज दी है मुकेश ने। और यह बहुत ही सुंदर गीत है मुकेश कुमार की आवाज में। और यह जो है यह गाना भी जो है इस पर इन दोनों पर ही फिल्माया गया है। और इस गाने को जो है इसमें जो है यून, यूनुस परवेज गाते हुए दिखाई देते हैं जब नाव चलाते हैं। जब मीनू और अनूप जो है उसके पिता से मिलने के लिए जाते हैं नाव में बैठकर, तब ये गाना इन दोनों पर फिल्माया गया है। और तीसरा गाना जो है सुनी रे नगरिया और सुनी रे सजरिया, यह गाना जो है लता मंगेशकर ने इस गाने को अपनी आवाज दी है और यह गाना बहुत ही सुंदर है। और इस गाने को जो है फिल्म में जब फिल्माया गया, जब जो है अनूप के जाने के बाद मीनू को अनूप की याद आती है और वह अपने घर से ससुराल वापस आती है। और जैसे ही अपने कमरे में जाती है तब जो है अनूप की हर चीज को देखकर उसको जो अनूप की याद आती है, तब ये गाना फिल्माया गया है। और चौथा गाना जो है हाथों में मेहंदी बोल रे मेरे गुड्डे तुझे गुड्डी कबूल है, यह गाना भी लता मंगेशकर ने गाया है। और अ, वो इस गाने में लता मंगेशकर की बहुत ही अच्छी आवाज है। तो इस तरह इस फिल्म में जो है कुल मिलाकर 4 गाने हैं, चारों ही बहुत ही सुंदर है। और लता मंगेशकर 2 गाने लता मंगेशकर जी ने गाए हैं और एक गाना मोहम्मद रफी और दूसरा गाना जो है मुकेश जी की आवाज में गाया गया है। तो इस तरह जो है इस फिल्म में 4 गाने और चारों ही बहुत सुंदर गाने हैं। तो गाइज आगे बात करते हैं इस फिल्म के बेस्ट सीन की। इस फिल्म के कुछ बेस्ट सीन हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। जब अनूप जो है शहर से अपने घर वापस आता है और उसकी माँ जो है कामनी कौशल उससे जो है उसकी शादी की बात करती है और उसे कहती है कि बेटा मैंने तो तेरे लिए जो है एक लड़की पसंद की है और तो उसे देखने के लिए चला जाना। तो वह कहता है ठीक है माँ, मैं लड़की देखने चला जाऊंगा, पर मैं जो है लड़की को मतलब लड़की को जो है खुद पसंद करूंगा। और उसकी माँ कहती है कि मैंने जो है लड़की पसंद कर रखी है और तुम जो है बस हाँ कर दो। पर वह कहता है कि नहीं, मैं लड़की को जो है खुद देखकर पसंद करूंगा। और जब वह लड़की देखने जाता है अच्छे से सूज पर पॉलिश वॉलिश करवा कर, अच्छे कपड़े पहनकर, छाता लेकर, और जैसे ही वह जाता है तो क्या उसे रास्ते में जो है कीचड़ कीचड़ मिलता है और वह उसमें जो है उसके जूते सब खराब हो जाते हैं। वे खराब जूतों से, कीचड़ से बंधे वे जूतों से जो है लड़की के घर पहुंचता है। उसके जो है लड़की का जो बापू है उसे देखकर जो है वो हो जाता है हैरान। फिर वह ऐसा कहता है ठीक है बेटा और अंदर बैठो। वह अपनी जो है अपनी लड़की की बहुत तारीफ करता है, उसके बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनको देखकर अनूप जो है हैरान हो जाता है। और फिर वह अपनी बेटी को लाता है, कहता है कि मेरी बेटी कढ़ाई में, बुनाई में, पढ़ने लिखने में और खाना बनाने में हर हर काम में जो है निपुण है।
तो वह जब आता है अपनी लड़की को लेकर और कहता है कि मेरी बेटी जो है शर्माती है और मेरे सामने कुछ नहीं बोलेगी, और वह जो है वहां पर अपनी लड़की को बिठाकर अंदर चला जाता है और कहता है कि अनूप उससे पूछता है कि तुम कहाँ तक पढ़ी हुई हो। और जब वह कहती है कि मैंने तो अंक गणित, बीज गणित, भूगोल, इतिहास सब कुछ पढ़ रखा है, तो यह सुनकर जो है अनूप उस समय थोड़ा चौंक जाता है। और फिर उसके बाद जो है वह उससे पूछता है कि तुम उसका पिताजी जो है ये सुनकर बहुत खुश होता है कि हाँ मेरी बेटी ने अच्छा जवाब दिया है। और उसके बाद फिर वह कहता है कि बेटा तुम गाना गाना सुना कर दिखाओ। और जैसे ही गाना गाने के लिए वो तैयार होती है, तभी जो है वहां पर मीनू आ जाती है उसके भाई को बुलाने के लिए, जो कि मीनू का दोस्त है इसमें गोपाल। और जब गोपाल नहीं जाता तो वह खुद ही बाहर उसको हाथ पकड़कर खींचने लगती है। और जाते जाते जो है उस लड़की का घूंघट जो है ऊपर को कर देती है। उसे देखकर जो है वहां पर अनूप जो है उसे देखकर नापसंद कर देता है और वहां से जल्दी जल्दी में चल देता है। तभी बाहर आता है और देखता है कि क्या उसके जूते जो है वहां पर नहीं होते। और वह पूछता है कि मेरे जूते कहाँ पर है। तब वह कहता है कि नहीं। तब उसका जो है लड़की का पिता उसे अपनी चप्पल पहना कर भेज देता है और फिर जाते समय जो है फिर वहीं पर आता है जहाँ पर वो कीचड़ भरा हुआ था, और फिर वहां पर जो है कीचड़ में फंस जाता है। और तभी जो है वहां पर मीनू आती है हंसते हुए और उसके जूते लेकर उसे जो है वापस देकर चली जाती है। तो यहाँ पर जो है एक बहुत ही हास्य से भरा सीन होता है, और बहुत अच्छा सीन है ये। तो दूसरा सीन जो है जब अनूप अपने घर आता है और मीनू लड़ी उसकी माँ बहुत उत्सुक होती है कि पता नहीं मेरा बेटा कब आएगा और कब बताएगा कि उसे लड़की कैसी लगी। और उसकी जो है वो नौकरान कहती है कि लड़की तो जो है पसंद आई होगी, आपकी पसंद इतनी अच्छी है और लड़की में तो कोई कमी है ही नहीं। और जब वह उसे आता है तब तब उससे पूछती है कि बेटा क्या तुम्हें लड़की पसंद है। आ गई कि हाँ माँ उसमें से एक लड़की मुझे पसंद आई है। तो उसकी माँ चौंक कर कहती है कि क्या तू वहां पर दो चार लड़की को देखने गया था जो एक को पसंद करके आया है। तब जो है वो वहां पर मीनू का नाम लेता है, तो उसकी माँ जो है मीनू के नाम सुनकर जो है बहुत ही हैरान हो जाती है कि वह लड़की जिसे कुछ भी नहीं आता है, और जो इतने जिसके अंदर इतना बचपना है, उसे घर का काम क्या, उसे तो पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं आता है, तो उस लड़की को पसंद कर कर आया है। तब अनूप कहता है कि माँ मैं तो जो है शादी करूंगा तो मैं मीनू से ही करूंगा, नहीं तो मैं किसी लड़की से भी शादी नहीं करूंगा। और इस अपने बेटे की जिद के आगे जो है एक माँ झुक जाती है और उसकी शादी के लिए जो है वह हाँ कर देती है। और उसके बाद जो है उन दोनों की शादी हो जाती है। और शादी के बाद जो है जैसे ही मीनू शादी कर कर अपने ससुराल आती है, और मीनू को जो है मीनू में बचपना बहुत ज्यादा होता है। और वह जो है बचपने में जब उसे गांव की औरतें देखने आती है तो वह काकी से जो है वहां पर मुंहजोरी करने लगती है और बहस करने लगती है, नोकझोंक हो जाती है उन दोनों के बीच। और वह वहां से जो है निकल कर बगीचे में जाकर आम के पेड़ पर बैठ जाती है। और फिर जो है बाद में उसे सुधा वहां से मनाकर अपने साथ लाती है अपनी भाभी को। इस तरह जो है यह सीन भी बहुत ही अच्छा है कि किस तरह मतलब अनूप ने अपनी जिद के आगे अपनी माँ को भी झुका दिया और जो है मीनू से शादी कर ली है। और एक सीन और है जब जो मीनू है जब मीनू के पिता का जो पत्र आता है और वह उसके पिता जो है मीनू से मिलने की ख्वाहिश जताता है और कहता है कि बेटे मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ सका, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं तुम दोनों से मिलना चाहता हूँ और मैं जल्दी ही तुम दोनों से मिलूंगा।
और तब जो है मीनू उस समय अपने बापू से मिलने की जिद करती है, और यहाँ पर जो है उसका बहुत ही ज्यादा बचपना दिखाई देता है कि बड़े होकर भी उसे इतनी समझ नहीं है कि वह जो है जब अपनी सास को कहती है कि मुझे बापू से मिलने जाना है, और उसकी सास जो है कामनी जी उसे मना कर देती है कि नहीं, तुम्हें मैं अभी तुम्हें नहीं भेजूंगी, और तुम्हारे पिता का खुद का तो रहने का कोई ठिकाना नहीं है, और तुम चलिए अपने बापू से मिलने के लिए। तो इस तरह जो है वो यह सुनकर मीनू को बहुत गुस्सा आ जाता है, और वह जो है वो दुखी और उदास हो जाती है। अ, उसे जो है अपने बापू से मिलने की बहुत जोर से इच्छा होती है, और वह उसकी इच्छा वह जो है रात के समय में जो है चुपके से घाट पर पहुंच जाती है, और जो है अपने पिता से मिलने के लिए वह घाट पे नाव वालों से कहती है कि मुझे अपने बापू से मिलने जाना है काशीगंज। और तब कौन सी जो है नाव जाएगी, तब जो है यहाँ पर बनवारी काका जो है उसे फिर वापस हवेली ले आता है। और इस समय उसकी सास को भी बड़ा गुस्सा आता है कि इतना इस लड़की में इतना बचपना है, इतनी इतनी बड़ी गलती की है, और ये तो शुक्र है कि बनवारी काका थे, नहीं तो पता नहीं आज क्या हो जाता। और उसको जो है कमरे में बंद कर देती है। और यह सब जब अनूप को पता चलता है तो वह उसे मीनू को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन मीनू कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती। वह गोपाल को भी बुला के लाता है मीनू के साथ खेलने के लिए, लेकिन वह उस समय उसकी कुछ भी बात जो है नहीं मानती, और इस प्रकार जो है बहुत दुखी रहती है। यह सब देखकर जो है अनूप को भी बहुत बुरा लगता है, और वह जो है मीनू का अपनी माँ से कहता है कि माँ उसको भेज दो एक बार अपने बापू से मिलने के लिए, लेकिन उसकी माँ जो है मना कर देती है। तब जो है अनूप रात के समय में एक चिट्ठी लिखकर अपनी माँ को और मीनू को जो है उसके पिता से मिलवाने के लिए खुशीगंज जाने के लिए ले जाता है, तैयार हो जाता है, और फिर वह जो है निकल जाते हैं दोनों। इस तरह जो है वे वहां पर घाट पहुंचकर बनवारी काका की नाव में बैठकर जो है उसके बापू से मिलने के लिए खुशीगंज पहुंच जाते हैं, और बापू जो है मीनू का बापू उसको देखकर बहुत खुश होता है, और फिर कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें कहाँ बैठाऊं, यहाँ पर कोई जगह भी नहीं है बिठाने की, और खाने की भी कोई वो जगह नहीं थी। तब जो है तब जो है वहां पर मीनू अपने पिता के लिए खाना बनाती है, और उसके मदद जो है वहां पर अनूप करता है। इस तरह दोनों मिलजुल कर खाना बनाते हैं और खाते हैं। फिर उसके बाद सुबह होने के बाद जो है उसके वह इस पिलर से मिलने के लिए जो है नदी के तट पर पहुंचते हैं, और वहां से जो है उसके उसके पिता जो है उन्हें उन दोनों को उसके बचपने को देखकर अनूप से पूछता है कि बेटा क्या ये घर के काम काज कर लेती है, क्या ऐसे कुछ आता है, क्योंकि मीनू में तो बहुत बचपना है। तब जो है अनूप एक अच्छे पति के रूप में कहता है कि हाँ मीनू जो है घर में सभी काम कर लेती है, और शुरू में किसी को भी नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे जो है सब कुछ सीख जाते हैं, और तुम जो है मीनू की चिंता बिल्कुल भी मत करो। और उसके बाद जो है इसका मीनू का पिता जो है उन्हें घूमने के लिए महल भेजता है, और रास्ते में जो है मीनू को चलते चलते जो फूल है बहुत पसंद आते हैं, और मीनू अनूप जो है मीनू के लिए फूल तोड़ कर लाता है, लेकिन मीनू जो है वे फूल लेने से और अपने बालों में लगवाने से मना कर देती है, और अनूप जो है अब उन फूलों को ऐसे ही देखते रह जाता है। उसके बाद वह उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, लेकिन वह कुछ जवाब नहीं देती, और कहती है हाँ बापू तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, और कहते हैं कि तुम एक राजकुमार के जैसे हो। और उसके बाद जो है वहाँ वे चलते चलते जो है महल पहुंच जाते हैं, और महल देखते हैं। तब जो है वहां पर भी वह राजा को ढूंढती रहती है मीनू, और
तब कहती है कि राजा का महल है, राजा तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, राजा कहाँ पर है। तब जो है अनूप उसको मतलब तब वहां पर जो है गाना गाता है और जो है कहता है कि यहाँ पर जो है मैं एक राजा हूँ और तुम जो है एक रानी हो। तो इस तरह से यह सीन भी बहुत ही अच्छा है। मीनू के इसमें किस तरह दिखाया गया है कि वह अपने बापू से मिलने के लिए इसमें कितना बड़ा कितना गलत कदम भी उठाती है। बचपने में उसको ये भी नहीं समझ होता होता कि वह क्या कर रही है, उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। न वह अपने पति और ससुराल वालों की इज्जत का भी ध्यान नहीं रखती और जो है रात में अकेले ही चुपचाप निकल जाती है और बाद में जो है फिर उसे अनूप उसके पिता के घर लेकर जाता है मिलवाने के लिए। और एक सीन जो है ये है कि जब अनूप जो है शहर जाने वाला होता है और अनूप अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे जो है कल शहर जाना है वापस, मेरी कानून की पढ़ाई शुरू हो जाएगी और मुझे जो है वापस जाना है। तब वह कहता है कि तुम जो है मीनू तुम्हारे पास ही रहेगी और उसकी माँ जो है कहती है कि नहीं बेटा, मीनू मेरे पास नहीं रहेगी, तुम मीनू को खुद अपने साथ लेकर जा, मैं इसको कैसे झेलूंगी, इसके बचपने को, मैं तो इससे परेशान हो जाऊंगी। और इधर मीनू भी जो है अनूप की माँ को पसंद नहीं करती क्योंकि वह उसको टोक देती है उसके बचपने के लिए। और मीनू अनूप जो है मीनू से कहता है कि कल सुबह मुझे शहर जाना है और तुम भी जो है मेरे साथ चलना और अपना बैग पैक कर लो। तब मीनू जो है मना कर देती है और रोती रहती है कि मुझे नहीं जाना है शहर। तब अनूप कहता है कि क्या तुम यहाँ पर अकेली रहोगी, पता नहीं मैं तो कब तक आऊंगा, साल, 2 साल, 2.5 साल, कितने दिन हो जाएंगे, क्या तुम यहाँ पर अकेली रहोगी। तो वह कहती है कि नहीं, मैं अपनी जो है माँ के घर जाऊंगी और मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी। अनूप के लाख समझाने के बाद भी मीनू जो है नहीं मानती और फिर अनूप जो ऐसे कहता है कि ठीक है, तुम यहाँ पर, अब मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के घर छोड़ कर आऊंगा, लेकिन अब मैं जब ही आऊंगा गांव में वापस, जब तुम मुझे जो है चिट्ठी घेर कर बुलाओगी और जब तक तुम खुद नहीं बुलाओगे तब तक जो है मैं गांव में तुम्हारे पास वापस नहीं आऊंगा। और फिर जो है सुबह को वह मीनू को उसकी माँ के घर छोड़कर आता है। और जैसे ही मीनू अपनी माँ के घर पहुंचती है तो वह अपने तोते से मिलती है, उसको देखकर खुश हो जाती है और ये अभी ध्यान नहीं देती कि अनूप भी उसके साथ ही आया हुआ है। और जब भी अनूप को ये एहसास होता है कि वह बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं दे रही है तो बाहर, घर के बाहर से ही वापस अपने घर पहुंच जाता है। और अब वापिस पहुंच कर जो है वो अपनी माँ से मिलकर शहर वापिस चला जाता है। दुखी रहता है कि उसकी कैसी पत्नी है जो बिल्कुल भी उस पर कोई ध्यान नहीं देती है। लेकिन उसके शहर वापिस होने के बाद जैसे ही अनुपमा से जाता है तो मीनू को जो है उसका एहसास होता है कि हाँ वह भी उससे प्यार करती है और उसकी जो है मीनू को अनूप की याद, उसकी बातें, उसकी हर बात की याद आने लगती है और उसका जो है वहां पर अपने जो है अपने माँ के घर में भी मन नहीं लगता। उसके दोस्त भी उसको बुलाने के लिए आते हैं मेला देखने के लिए, लेकिन वह उनके साथ भी नहीं जाती और अनूप को हर समय जो है अनूप को याद करती रहती है। उसके उसमें खाना पीना हर कुछ भूल जाती है। देखकर उसकी माँ भी जो है बहुत परेशान होती है और कहती है कि बेटी पता नहीं कैसी किस्मत है तेरी, नहीं तो इतना अच्छा घर बार और इतना अच्छा पति मिला था, लेकिन वह भी तुझे छोड़कर शहर चला गया। अब जाने कब आएगा कब नहीं, और तू कब जाएगी। तो ऐसे जो है यहाँ पर मीनू बहुत उदास रहने लगती है और आखिरकार जो है मीनू अपने ससुराल जाने का फैसला करती है। उसकी माँ जो है कहती है ठीक है बेटी, मैं तुझे जो है ससुराल वापस भेज दूंगी। और उसके बाद जो है मीनू अपने ससुराल जो है वापस आ जाती है। और यह देखकर वह जो है बहुत
उसकी सास उसे देखकर पहले तो चौंक जाती है, लेकिन बाद में उसके बदले हुए व्यवहार से जो है वह खुश हो जाती है। और मीनू जैसे ही घर आती है और अनु अपने कमरे में जाती है, तो वह अनूप की हर बातें याद कर कर रोती है और कहती है कि मैं कितनी बुद्धू थी, मैंने कितनी बड़ी गलती की है, क्यों मैंने नहीं समझा, मैंने इतना बचपना क्यों किया। अब तो वह जो है अनूप को एक चिट्ठी लिखती है और अपनी जो है उसके वहां पर काम करने वाली नौकरानी जो होती है और उसके हाथ जो है वो चिट्ठी कहती है कि तुम इसे जो है पोस्ट कर देना। और उसके बाद जो है वह चिट्ठी पोस्ट करने के उससे पूछती रहती है कि काकी तुमने चिट्ठी को पोस्ट कर दिया था क्या। तो कहती हाँ बेटी, 5 दिन पहले जब 5 बार तुमने पूछ चुकी और मैंने बोला है हाँ मैंने चिट्ठी पोस्ट कर दी है, और वह तो अब तक छोटे बाबू को मिल भी गई होगी। और यह सब बात जो है उसकी सास भी सुन लेती है और वह समझ जाती है कि ये अब इसको जो है अनूप की याद आ रही है। और वह उसे अपने पास बहाने से बुलाती है कि आओ बेटी, मैं तुम्हारे बालों में जो है कंघा कर देती हूँ, और नहीं तो ये बाल जो है तुम्हारे टूटने लग जाएंगे। और इस तरह जो है वह अनूप का जिक्र करती है कि 6 महीने हो गए अनूप को गए हुए, उसने अब की बार जो है एक चिट्ठी भी नहीं भेजी और न ही वह गाँव वापिस आया है। तो वह जो है अपने बेटे से मिलने की इच्छा जाहिर करती है और जो है वह उससे मिलने वह कहती है कि मैं बेटी मैं कलकत्ता जाऊंगी, और अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ जो है कलकत्ता चलो। और जो है वे दोनों सास बहू अगले ही दिन कलकत्ता पहुंच जाती है अपनी बेटी के पास। और इधर जो है अनूप भी मीनू को बहुत याद करता है, उसके नाम का पत्र लिखता रहता है। और तभी जो है उसके जीजा अनूप को उसके जीजा का पत्र मिलता है और उसने कहता है कि इसे जो है गांव से माँ आई है और तुम्हें इस शाम को यहीं पर खाना खाना, और माँ तुम्हें याद कर रही है। तो वह खुशी खुशी जो है यह सोचता है कि शायद मीनू भी माँ के साथ आई होगी, और खुशी खुशी जो है वहां पर पहुंचता है, लेकिन देखता है कि माँ अकेली है। और जैसे माँ को देखकर बहुत खुश होता है, माँ तुम कैसे आए, सब ठीक तो है। माँ कहती है हाँ सभी ठीक है। पर वह उसकी नजर तो जो है मीनू को ढूंढती रहती है, लेकिन मीनू उसे दिखाई नहीं देती। और तब माँ कहती है ठीक है बेटा, मैं सुबह को तुमसे मिलूंगी। और जब जो है वह खाने पर बैठता है तो वह मन ही मन सोचता है अगर वह चाहती तो माँ के साथ जो है शहर आ सकती थी कलकत्ता। लेकिन वह इतनी पगली है, इतना बचपना है कि यह भी नहीं सोचा कि हाँ वह आ जाए। और उसके बाद जो है वह सोचता रहता है और खाना खाए खाकर जो है बाहर की तरफ अपना निकल जाता है। और जैसे ही वहां पर जो है बारिश होती रहती है, और उसके जीजा और माँ और बहन ने सबने यही उसको मीनू को जो छुपा कर रख रखा था, ये बताया नहीं था कि मीनू भी साथ आई है। और वह दुखी मन से उदास होकर जो है बाहर जाता है बरामदे में, और बारिश होती है। तब जो है मीनू भी उसी समय बाहर आती है, और जैसे ही एक दूसरे की नजर उन पर दोनों पर पड़ती है, और मीनू जो है उसे देखकर खुश होकर दौड़ती हुई उसके अनूप के पास आ जाती है। और इस तरह दोनों जो है आपस में दोनों एक दूसरे से गले लग जाते हैं। और यहीं पर जो है ये बहुत ही अच्छा सीन है इन दोनों को लास्ट में मिलाने का। और इस तरह यहाँ पर जो है ये दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं, और एक दूसरे अनूप तो मीनू से शुरू से ही प्यार करता था, लेकिन बाद में मीनू को भी यह एहसास हो जाता है कि वह भी अनूप से प्यार करती है और उसके बिना जो है रह नहीं सकती। तो इस तरह यहाँ पर दोनों एक दूसरे से मिल जाते